Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, उनके मन के अंदर की भावनाएं किस प्रकार हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द यू नो डीपर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली डेप्थ में हम जाएंगे, एनालिसिस करेंगे एंड फिर आपके सामने रखेंगे। यहाँ इस डाइस से पहले हम शुरुआत करेंगे, उसको हम टैली करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स और फिर हम देखेंगे कुछ मैसेजेस। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। ये आप अगर कांटेक्ट में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में भी है, ब्लॉक्ड है, तो भी आप देख सकते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ वो होगा। नाउ इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे देखो, मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ, पर पहले मैं अरेंज कर लूँ। ओके, ऑलराइट, एंड वी डू हैव दिस, यस। बात ऐसी है कि इंसान जो है बिल्कुल जो है ना, ऐसे बोला जाता है ना कि ये इंसान इतना ज़्यादा भावुक हो रहे हैं और वो खामोश भी है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना बिल्कुल खामोश हैं, काफ़ी साइलेंट है। हो सकता है कि अगर आप कांटेक्ट में हो इनके, हो सकता है कि कुछ परिस्थिति में आप इनको देखते हैं कि कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एकदम चुप हो गए हैं। ऑफिस से आए हैं या कोई काम करके आए हैं, या अगर ये स्टडीज़ भी कर रहे हैं, you feel like there is something missing in their life, या something has happened, कुछ ऐसा हुआ है जो वो नहीं कह पा रहे हैं। बेसिकली ये आपको जो है ना कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे जो है ना ये बहुत ज़्यादा करवट है जो है ना वो बदल रहे हैं। मतलब क्या है ना, बहुत ज़्यादा ही चिंतित है। दे आर एक्सट्रीमली वरीड एंड इट इज़ विजिबल। ओके, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मे बी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या कुछ उससे भी ज़्यादा हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ? आर दे हैप्पी? नो, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर रियली सैड। जब आपको वो देखते हैं, यू नो दैट यू आर रियली हैप्पी इन योर सिचुएशन, या आप अपने परिस्थिति में एडजस्ट कर रहे हो, अच्छे से संभाल रहे हो, तो उनको ऐसा और भी लगता है कि शायद वो ही सबसे दुखी इंसान है। ठीक है, और उस तरह से मुझे दिख रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि आपके रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन स्टेडी हो जाएगा, कोई बात नहीं। इनको क्या है ना, बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, और जब नींद आती है ज़्यादा, ये साइकोलॉजी अकॉर्डिंगली यही होता है। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, पीपल हु आर सैड, हु आर स्ट्रेस्ड, बेसिकली मेंटल स्ट्रेस से जो गुजर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा नींद आती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास वो देखो छतरी है, छतरी का जो हैंडल है वो है, लेकिन छतरी मिसिंग है। तो प्रोटेक्शन मतलब ये यूज़लेस हो गया फिर। ठीक है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। सो दे आर अटरली डिसअपॉइंटेड। उनको ऐसा लगता है कि लाइक इस सर्दी के सीज़न में जिस तरह से वूल चाहिए होता है हमें, क्योंकि स्वेटर्स बनाना होगा या कार्डिगन बनाना होगा, तो इस एनिमल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। दैट इज़ अ शिप, बट यहाँ पे एक वाइट शिप है, ब्लैक शिप नहीं है। सो आई डू थिंक सो दैट दे वांट टू प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट। या आपको वो वार्म कंफर्ट, ठीक है, महसूस करवाना चाहते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है शायद ये आपके एक्सपेक्टेशन अनुसार जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा लगता है, एंड दे लुक अपॉन अदर्स इन देयर फैमिली। उनको बहुत लोगों को अपने परिवार में संभलना भी होता है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि द स्टेज ऑफ योर लव लाइफ और योर रिलेशनशिप, इसको जो है ना ये बढ़ना चाहिए। एक ही स्टेट में ये नहीं रहना चाहिए, लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, ये होना है।
अगर आप अभी आपने जो है ना एंगेजमेंट आपका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दिया जाए, फिर शादी कर लेते हैं। अगर आप अभी तक एंगेज नहीं है तो वो इस बात की ही सोच रहे हैं। सो दे वांट टू मेक इट हैपन इन रियलिटी, सिर्फ वो ख्वाबों में रह जाए ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ कोई गेम्स प्ले कर रहे हैं, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे आर नॉट प्लेइंग गेम्स विथ यू। ये इंसान थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हो सकता है, या आपको अ, उन्होंने शायद कुछ ऐसा कह दिया होगा। थोड़ा स्टीरियोटाइप मतलब क्या है ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जो लोग ऐसे समझते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, अलग अलग स्टेट का अलग अलग विचार होता है। सो आई डू थिंक सो दैट, जैसे होता है ना कि पीपल थिंक दैट यू नो जहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना पूरी तरह से हिमालयन रेंज है। तो कुछ स्टेट्स तो ऐसे ही होगा जहाँ पे गर्मी भी होंगी उस तरह से। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे है, तो फॉर एग्जांपल लाइक if you think in Kolkata, so people will think that people do black magic over here, उस तरह से स्टीरियोटाइप। कुछ लोग ऐसा है कि यू नो if people live in Assam they will think that only tea is there, सिर्फ चाय पत्ती है वहाँ पर और कुछ नहीं। उसी तरह से वो सोच लेते हैं। मतलब क्या है ना, कुछ स्टीरियोटाइप है इनके ओपिनियन, और उससे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपकी खासियत हो सकती है कि कहीं न कहीं पे आपका ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू है, या आपका जो है ना आपका ब्रॉडर एस्पेक्ट है लाइफ में। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि कहीं न कहीं पे वो अपने नज़रिए से दूसरों को देखने की कोशिश करते हैं। सो इट्स लाइक दैट। सो इट इज़ लाइक दैट, इट हैपेंस लाइक दिस। सो बेसिकली क्या है ना कि इनके जो है कन्फ्यूजन जो है इस बात को लेकर है कि हाउ विल द रिलेशनशिप लास्ट, इसको क्या करना चाहिए, बिल्ड आप रिलेशनशिप बिल्डिंग किस तरह से करना है। ठीक है, अगर आप लोग बिछड़ गए हो, ठीक है, दिस पर्सन हैज़ लेफ्ट यू और यू हैव लेफ्ट दिस पर्सन, उसको जोड़ना कैसे है, संजोग कैसे करें फिर से। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से देख लेते हैं हम। ओके, सो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो व्हाई दे आर अनहैप्पी, so what is the situation and why they are unhappy, what is the situation and why they are really sad। यहाँ पे सैड स्माइली क्यों आया है देख लेते हैं हम। ओके, सो दिस इज़ द पीर बाबा, जहाँ पे माना जाता है कि ये इंसान जो है ना, दिस इज़ द हायरोफेंट एनर्जी ऑल्सो एट द सेम टाइम। हो सकता है ये इसलिए दुखी है क्योंकि मैंने आपको कहा है कि दुखी है, तो कुछ ऐसा मैंने आपको कहा कि फैमिली के बारे में हो सकता है ना, इनके कुछ ऐसे हो सकता है कि परिवार के साथ कुछ अनबन चल रही है, या ऐसा हो सकता है देयर फैमिली इज़ रियली वेरी स्ट्रिक्ट, देयर आर लॉट ऑफ लॉट ऑफ रूल्स इन द फैमिली। आप इस लड़के को चॉइस नहीं कर सकते, आप इस लड़की को चॉइस नहीं कर सकते, ये है वो है, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, सब कुछ। सो ये सारी चीज़ों को सोच के ना इनकी जो है ना दिल घबरा जाता है, उनको लगता है पता नहीं क्या होगा इसके बाद। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और अगर इस तरह के भी चीज़ें नहीं हैं, सो वो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम और कानून से कुछ परेशान हैं। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि इनके बॉस काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग हैं, काफ़ी अथॉरिटेटिव है, या ये खुद अथॉरिटेटिव पोजीशन में है और उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। हो सकता है इनके कोई फैमिली गुरु है, इन्होंने कुछ और जगह पे हो सकता है इनको कह दिया कि नहीं आप और जगह पे शादी करें, तो इनके लिए भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। अगर ये आपके पास्ट रिलेशनशिप है तो हो सकता है अगर इन्होंने शादी कर भी लिया है किसी और से तो भी वही वजह रहा होगा। ओके, नाउ लेट मी सी यहाँ पे टर्टल क्यों है। ओके, सो स्लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहा है रिलेशनशिप में। सो व्हाई इज़ इट स्लो।
शाह ऑफ कप्स। सो मैंने आपको यही कहा है कि इनके फैमिली ना इनकी इनकम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, और ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ये अपने फैमिली को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, और टॉप टू बॉटम ये इंसान जो है ना कहीं पे अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दैट मोर देन देयर वर्क। सो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट कि इनके फैमिली मेम्बर्स जो है ना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पावर मतलब इन्फ्लुएंस कर लेते हैं इनको, तो कहीं ना कहीं पे ये उनके मुताबिक चलते हैं। तो अगर आपके पर्सन आपके साथ कुछ अनबन हुआ है या इस रिलेशनशिप में काफ़ी डिले भी हो रहा है, द मेन कॉज इज़ नॉट देयर प्रोफेशनल स्पेयर, बट दिस इज़ देयर फैमिली विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। यहाँ पे इनको नींद क्यों आ रही है बहुत ज़्यादा? वाई देर इज सो मच लेथर्जी एनर्जी यहाँ पे क्यों इस तरह से है? यस, 10 ऑफ स्टाफ। देखा, सबका बर्डन आप ले लोगे अपने सर पे, अपने कंधों पे, तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, थकान हो जाएगी। बट यहाँ पे ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही दुखी है, ऊपर से इतना ज़्यादा बोझ है, ठीक है। आप देखो, ये इंसान कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए इनको बोझ तले ये दब रहे हैं, ऊपर से मेंटल सपोर्ट नहीं है, सब लोग स्वार्थी आसपास। एंड दिस इज यू कैन से दैट ये हिल के नीचे है, पहाड़ी इलाका है, और नीचे से लेकर ऊपर तक बोझ लेके ऊपर उठ रहे हैं ये इंसान। कैन यू सी द पिक्चर विच इज रियली हैज़ अ डीप सेंस ऑफ मीनिंग। ऐसे ही नीचे से ऊपर उठना चाह रहे हैं वो, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है, इनको कंप्लीट करना है अपना टास्क, फुलफिल करना है उनका मिशन, ठीक है, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है। सो ऑब्वियसली इंसान तो होगा ही ना, थक जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, नींद लेने की कोशिश करेंगे, बार बार इनको जो है ना नींद आएगा। ओके, वाई देर इज़ द हैंडल, बट यहाँ पे कोई छतरी क्यों नहीं है? वाई देर इज़ द हैंडल बट देर इज़ नो अम्ब्रेला? वाई देर इज़ द हैंडल एंड देर इज़ नो अम्ब्रेला? यस, वाली। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है, यहाँ पे चैरिट भले ही आया है, बट आई डू थिंक सो दैट ये अपने जो है ना, जैसे बोला जाता है ना कि दो नाव के ऊपर पैर रख के कोई नहीं ट्रैवल कर सकते। सो यहाँ पे ये इंसान ने सोचा होगा कि मैं ना सब कुछ मैनेज कर लूँगा, मैं ना सब कुछ मैनेज कर लूँगी। हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपसे छुपाया भी होगा, कोई और रिलेशनशिप भी रहा होगा, बट वो छुपा ना पाए, नहीं हो पाया उनसे, ठीक है, वो संभाल ही नहीं पाए, या अपने कर्तव्यों को और अपने निजी जिंदगी की जो है एक जो है ना उसमें वो फंसे रहे। और इसलिए क्या है ना, यहाँ पे कि देखो, देर इज ऑल्सो नो शेड, यहाँ पे भी नहीं है, पर ये इंसान जो है ना आगे जाना चाहता है, इतना ज़्यादा डिटरमाइंड है कि नहीं, मुझे करना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ भी मेंटेन करना है, प्राइवेट लाइफ भी मेंटेन करना है। बट आप करोगे तो आपके पास कहाँ है शेड, प्रोटेक्शन कहाँ है आपके पास? यहाँ पे है ही नहीं। संभाल लोगे कैसे आप दो पैर डाल रहे हो और हम संभाल नहीं पाओगे। यहाँ पे रस्सी भी नहीं है, आप कैसे कंट्रोल करोगे? एक जो है ना हॉर्स उधर जाएगा, एक हॉर्स इधर जाएगा, सो यू कैनॉट मैनेज, सो सिंपली दे कैनॉट मैनेज इट एंड दे आर फेलिंग देयरफॉर। ओके, यहाँ पे शिप क्यों है? वाई देयर इज अ शिप? ओके, 6 ऑफ कॉइंस। जैसे मैंने आपको बताया, वूल यूज़ होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा आउटफिट्स बन जाते हैं, राइट? चाहे वो स्वेटर हो, कार्डिगन हो, एनीथिंग इट कैन बी, राइट? द मटेरियल इज़ यूज्ड, और उससे क्या आता है? पैसा आता है। तो यहाँ पे क्या है ना, इस चीज़ का आप वूल ले रहे हो, इस एनिमल का, तो उसको भी आपको फीड करना चाहिए। अब जिससे बेनिफिट आप ले रहे हो उससे आपको खुद उसको तो भी आपको देना चाहिए ना, वो तो ह्यूमैनिटी का साइन है। यहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? आपने रिश्ता मेंटेन किया अपने अपने तरफ से, यू आर क्वाइट राइट, यू डिड नॉट डू एनी टाइप ऑफ यू नो एनी आउटसाइड रिलेशनशिप या प्री मैरिटल रिलेशनशिप, आप इन्वॉल्व नहीं हुए थे, आप ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, और आपने उस रिलेशनशिप को आज भी
आप इस रिलेशनशिप को रखने का आपके पास जो है ना वजह भी है और आप करते भी हो। आप ईमानदार हो कि नहीं, जिसके साथ मेरा रिश्ता है उसी के साथ ही होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी अदर एडिशनल थिंग्स ना। इनके मतलब ये मतलब ही हो गए फिर उस दौरान। ये आपसे बेनिफिट तो लेते गए लेकिन वापस में इन्होंने नहीं दिया। जैसे लोग आजकल करते हैं एनिमल्स के साथ, उनसे बेनिफिट तो लेते हैं। डॉग्स को भी देखा है हमने, देख उसको जब उसको मज़ा आया, एंटरटेन किया, वीडियोस बनाए, ठीक है, सब कुछ किया। जब वो ओल्ड एज में चला गया वो डॉग, या बहुत उसका तबीयत बिगड़ गया, उसको छोड़ के चले आए। एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन हैड डन। फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना, कहीं पे आपको लगा कि ख़त्म हो गया इसके बिना। सो वाई देयर इज़ अ फ्रूट एंड द फ्लावर। अभी भी ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को जो है ना एक मटेरियलाइज हो सकता है, ये मैनिफेस्ट हो सकता है फिर से, ऐसे ही सोचते हैं ये। यस, देखा, अपनी हुकूमत से डेफिनेटली ये उनको लगता है कि नहीं वो कर पाएंगे, कैपेबिलिटी है, भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है एक एम्परर के अंदर ही वो शक्ति होता है कि वो कर पाते। अच्छा, सारे साइंस है, मैंने आपको कहा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, और सारे जो है ना मेजर अरकानास आ रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे क्या है ना, दिस पर्सन वांट्स टू स्टेबिलाइज द रिलेशनशिप। ठीक है, एक स्टेबिलाइजर क्यों लगाया जाता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर, आजकल तो इनर है, ठीक है, और एसी में भी इट इज़ इनसाइड। क्यों स्टेबिलाइजर दिया जाता है अंदर, ताकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को मेंटेन कर पाए। यहाँ पे भी इस इंसान की भरोसा इस तरह से है कि इस रिलेशनशिप को वो कायम रख पाएंगे, चाहे वो फोर्सफुली ही क्यों ना हो, लेकिन वो करेंगे सब। ओके, वाई देयर इज दिस गेमिंग डिवाइस। यहाँ पे गेम्स क्यों है, यहाँ पे वाई देयर इज गेम्स डिवाइस। 3 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके साथ क्या कोई जो है ना, दे वांट टू डू एनीथिंग रॉन्ग टू यू, नो, दे वांट टू डिज़ाइन दिस पाथ विथ यू। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप भी सपोर्ट करो उनको, वो भी आपको सपोर्ट करे, दोनों दोनों को सपोर्ट करे, तभी जाके वो एक सुंदर सा सपना जो है ना वो बनाया जा सकता। दे वांट टू बिल्ड, मैंने आपको यही कहा था पहले, बिल्डिंग का कुछ सोच रहे हैं, मतलब टू बिल्ड इट, मतलब टू मेक इट, टू मेक द रिलेशनशिप मोर ब्यूटिफुल। वाई देर इज दिस थिंग, सम टेप रिकॉर्डर और समथिंग इज लाइक दिस। यहाँ पे क्यों है, टेप रिकॉर्डर पहले यूज़ किया जाता था, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि पुराने ख्यालात के है ये इंसान, और कुछ उस तरह से भी सोचते हैं कभी कभी। सो लेट मी सी व्हाई देयर इज टेप रिकॉर्डर ओवर हियर। टेप रिकॉर्डर हुआ करता था पहले, अभी तो देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल इम्प्रूवमेंट्स। ये सितारा, यहाँ पे क्या है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान, यहाँ पे देखो, माना जाता है इस डेक पे ये जो स्टार है दिस इज़ अ ह्यूमन, इसके मुंह है और इसके पैर है, इसके हाथ है। सो यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान वही पुराने ख्यालात लेके अभी भी बैठे हुए हैं, दैट दैट यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस पर्सन। आप जाओगे उनके पास, ठीक है, और वो आपको फिर बाहों में लेंगे, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे जैसा भी हो। नाउ उनको पता है कि आपके अंदर है वो हीलिंग क्वालिटीज़, आपके अंदर है वो नर्चरिंग क्वालिटी, आपके अंदर है वो अच्छाई, ठीक है, जिससे क्या है ना, आप उनको भी हील कर सकेंगे, आप उनको भी रेक्टिफाई कर पाएंगे, आप उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट जो है देख पाएंगे। तो ये पुराने ख्यालात इस बात का ही प्रतीक है, दैट दे फील दैट यू विल अप्रोच टुवर्ड्स देम। आपने कितना सफ़र किया साइलेंस में, ये वो नहीं देख रहे हैं, ये वही देख रहे हैं कि आप इनके पास आएंगे, बिकॉज इधर दे फील दैट दे आर स्टार, और दे फील दैट दे हैव इन्फ्लुएंस्ड यू टू मच। इतना ज़्यादा वो आपको इन्फ्लुएंस कर लिए कि आप ही उनके पास जाएंगे भागते भागते, इस तरह से, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। ओके, नाउ लेट मी सी कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। लेट मी सी व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन। What do you feel about this person? What do you feel about this person?
फाइव ऑफ कप्स, हाय रे हाय, क्या हुआ मेरे साथ, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो गरम गरम चाय दिया था, ये सब कुछ बिखर क्यों गया, इट वॉज सर्व्ड एट द राइट टेम्परेचर देन ऑल्सो, वाई डिटोरिएटेड। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास आगे जाके भी तो मौका हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं आपके पास, लव लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी, वट एवर बी इट इज़। सो वाई यू आर वरीड, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो, यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर विक्टिम। आप अपने आप को विक्टिम मान रहे हो, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। कुछ अनबन हुआ, इवन हस्बैंड वाइफ में, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तभी भी आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हो, आप अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि वो भी जिम्मेदार है। ओके, चलो, सो लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। मलिका ऑफ स्टाफ, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी अच्छाई जो है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ओके, आपके अंदर जो एक क्रिएटिव एनर्जी है, हो सकता है कि आपके इंसान ने आपको अनदेखा किया, अनसुना किया, अवॉइड किया या ओवरलुक हो गया उनसे, ठीक है, उन्होंने आपके स्टैंडर्ड को एस्टिमेट नहीं कर पाए, आपको बिलो स्टैंडर्ड में भी समझा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इवन यू हैड लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स बट दे फेल्ट दैट यू डोंट हैव एज कंपेयर टू देम। ये सबके लिए नहीं, एज कंपेयर टू देम। तो आपने भी ठान लिया है कि दिखाती हूँ मज़ा, मैं फिर दिखा देता हूँ मैं कौन हूँ। सो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ शोइंग। देखो तस्लीम, सो यहाँ पे आपके पर्सन का जो है पॉइंट ऑफ व्यू या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। आप जिस वे से देखते हो पृथ्वी को, और पहले ही मैंने कह दिया था, और ये जो जिस तरह से देखते हैं वो इट इज़ टोटली रिवर्स, ठीक है। बट यहाँ पे इस तरह से है ना कि इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में आए, तब आप एक कंप्लीट जो है एक डिफरेंट चीज़ नोटिस आपने किया, बहुत बदलाव आपके जीवन में भी आए, ठीक है। आपका सोच तो बदला ही, लेकिन साथ साथ कुछ लोगों के लिए आपकी करियर भी बदल गया। कुछ लोगों के लिए आप थे कुछ, मतलब यू आर स्टिल स्टक इन दिस रिलेशनशिप, बट यू फील दैट एवरी डे, हर रोज़, हर दिन, जैसा इस मोहब्बत के वजह से ना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है, और ये आपको एक लेसन देता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट you feel about. Now let me see with the help of the messages. यहाँ पे messages से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। I am not perfect, nor will I ever be, but my love for you is perfect, and so I hope enough to chase all your fears and insecurities away. कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि मे बी वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, मे बी वो हो भी नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा परफेक्ट, पर उनका प्यार आपके लिए परफेक्ट है, और वो विश्वास रखते हैं और आशाएं भी रखते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आपके सारे जो डर है, इनसिक्योरिटी है, उनको लेकर वो दूर करेंगे। दैट्स ग्रेट। फिर अगर वो दूर कर सकते हैं तो आई वॉन्ट टू शो यू हाउ मच आई लव यू, बट टू शो दैट आई विल हैव टू शो यू हाउ बिग द यूनिवर्स इज बिकॉज आई लव यू। तो वो सारे जो जहाँ हैं आपके कदमों पे रखना चाहते हैं, ओके, दिखाने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जस्ट लाइक द वाइन गेट्स स्वीटर एज इट गेट्स ओल्डर। एक जब वाइन जब मैच्योर होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो मीठा बन जाते हैं, ठीक है, उसमें अलग सा ही टेस्ट आ जाता है। सो जितना आपका उम्र बढ़ता जा रहा है और इस रिलेशनशिप में भी एक एजिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो कहना चाहते हैं आप खूबसूरत होते जा रहे हैं एज के साथ, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसलिए वो और आपसे प्रेम और जो है मोह में जुड़ रहे हैं आपके साथ। सो दैट्स ग्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and